हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता। यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद रवि सर में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग आज है ना, आप लोगों को मैंने अनाउंस करके गया था और उसी के हिसाब से देखो आज से हमारी कंटिन्यू क्लास स्टार्ट हो गई है और कंटिन्यू क्लास चलेगी, डेली क्लास चलेगी। और किसकी? CHSL को लेके मैंने आप लोगों के पास CHSL का बैच अनाउंस कर दिया था, सभी को पता होगा। अपनी CHSL की आज से कंटिन्यू क्लास रहेगी रीजनिंग की और कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। CHSL के सिलेबस को पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक। ओके, और सारे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने यदि इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहला काम आप लोग यही करो कि सभी के सभी लोग इसको शेयर करो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लो, और अपने कोई भी फ्रेंड दोस्त वगैरह जो भी है उनको बोलो कि यहाँ पर देखो रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, CHSL का कंप्लीट कोर्स। ओके, तो चलो भाई, सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा? शेयर करना। सभी लोग क्या करो, केवल और केवल एक काम करना, सभी के सभी लोग कि केवल 5 जनों को सब्सक्राइब करवाओ, बस खत्म काम। ठीक है, और आज हम लोग देखो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो, ज़्यादा बातें तो मैं करूंगा नहीं, बस आप लोगों को मैं एक बात पहले भी बताया था, आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर टॉपिक करा रहा हूँ, उससे आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। स्पीड बढ़ाने के लिए कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, उससे आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। पर टेस्ट सीरीज आप लोग स्पीड से करने की कोशिश करना, तब तो बढ़ेगी, अदरवाइज उसको भी धीरे धीरे करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो स्टार्ट कर दें हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, और हमारी जो क्लास है आज क्लास चलेगी अपनी डायरेक्शन। टॉपिक कौन सा आ गया भाई? डायरेक्शन का टॉपिक चलाएंगे हम लोग आज। चलो भाई, डायरेक्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। देखो, आप लोगों को एक बात मैं और बता देता हूं कि सभी लोगों को, वैसे तो देखो हमारे 3-4 टॉपिक कंप्लीट पहले भी हो रखे हैं। कौन से? देखो, जो मैंने कमेंट में भी पढ़ा था, जैसे कैलेंडर हो रखा था, क्यूब डाइस हो रखा था, काउंटिंग ऑफ फिगर हो रखा था, है ना। मतलब कुछ टॉपिक हो रखे हैं, अब फिलहाल मुझे देखो अभी नाम याद नहीं है। जैसे सिलोलिज्म हो रखा था, बहुत सारे टॉपिक हमारे हो रखे थे, लेकिन जो हो रखे हैं वो तो कंप्लीट हो रखा है। और यहाँ पर जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन, वो करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ओके, तो जो टॉपिक हो रखे हैं हम लोग वो भी दोबारा करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊँ मैं आप लोगों को कि हमारा वहाँ पे जैसे क्यूब डाइस हो गया था, लेकिन क्यूब डाइस वहाँ पर तो मैंने पूरा क्यूब डाइस पढ़ाया, पूरे लेवल से पढ़ाया, और यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग CHSL के लेवल से। तो यहाँ भी हम लोग क्यूब डाइस दोबारा पढ़ेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका हो गया वो भी दोबारा हमारी क्लास यहाँ से चलेगी भी। अब डायरेक्शन की बात करें तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला कंफ्यूजन हमारे डायरेक्शन का ही रहता है। इस टॉपिक में सबसे पहला कंफ्यूजन क्या रहता है हमारे? डायरेक्शन का। सबसे पहले देखो मैं करूंगा क्या, वो बता देता हूं कि हर टॉपिक के अंदर पहले मैं उसका पूरा बेसिक कराऊंगा, पूरा बेसिक। उस टॉपिक में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे टाइप मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को क्लियर करूंगा, और उसके बाद में फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, ताकि फिर वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो जाएंगे। तो डायरेक्शन के अंदर सबसे पहला काम हमारा डायरेक्शन को लेके रहेगा कि डायरेक्शन का सिस्टम क्या होगा। ओके, तो डायरेक्शन में सबसे पहला कंफ्यूजन क्या होता है मेरे? डायरेक्शन का। डायरेक्शन का कंफ्यूजन कैसे होता है कि जैसे सपोज करो आप लोग डेली एक ही जगह बैठते हो, डेली एक ही जगह बैठोगे, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है। सभी को मालूम चल जाएगा कि किस साइड में डायरेक्शन कौन सी होती है। लेकिन यदि आप लोग जैसे ही मतलब स्थान चेंज कर दोगे, खुद की जगह चेंज कर दोगे, जगह चेंज करते ही आप लोगों के कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाएगा कि किस साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है। इसलिए ये बड़ा कंफ्यूजन आता है। अब सपोज करो अभी आप लोग जहां डेली बैठ के पढ़ रहे हो, वहां तो डायरेक्शन सभी का क्लियर हो रखा है कि किस साइड में कौन सी डायरेक्शन है, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो वहां तो हमारे लिए देखो जगह चेंज होगी ना, और वहां पर यदि कंफ्यूजन आ गया तो इसलिए हमारा सबसे पहला काम यह रहेगा कि हम लोग ओरिजिनल दिशाओं को भूल जाओ। ओरिजिनल दिशाओं से हमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है हमें ओरिजिनल दिशा से। हमें तो क्या करना है, केवल आंसर निकालना है, और आंसर निकालने के लिए आप लोग केवल 2 डायरेक्शन ध्यान रखो, बाकी डायरेक्शन अपने आप निकल कर आ जाती है। केवल 2 डायरेक्शन। 2 डायरेक्शन कौन सी ध्यान रखोगे, अब वो समझो कि जब भी आप लोग डायरेक्शन का क्वेश्चन हल करो, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, तो आप लोगों का फेस किसी भी साइड में हो, चाहे किसी ओरिजिनल में किसी भी साइड हो, बस आप लोगों को तो ये मान के करना है कि मेरे सामने वाली जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है नॉर्थ। आप लोगों को हमेशा क्या मानना है कि मेरे सामने वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? नॉर्थ। ध्यान रखो भाई, हमेशा हमारे सामने वाली डायरेक्शन कौन सी रहेगी? नॉर्थ। तो बताओ अभी हमारा फेस देखो इस साइड हो गया, तो इस साइड में हमारे लिए सामने डायरेक्शन यही बन गई, और सामने वाली डायरेक्शन क्या बनेगी? नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन बनी हमारी उत्तर। ठीक है, एक बात।
दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे? दूसरी बात ध्यान रखना कि जब भी हमारा फेस नॉर्थ में होता है, कभी भी चाहे ट्राई कर लेना, जब भी हमारा फेस नॉर्थ में होता है तो हमेशा हमारे राइट में क्या मिलता है? ईस्ट मिलेगा। जब भी फेस नॉर्थ में रहेगा तो हमेशा राइट में क्या मिलेगा? ईस्ट। अब बताओ, हमारा फेस इधर है तो हमारा राइट इधर आ गया, और इधर राइट आ गया तो यहां पर डायरेक्शन कौन सी हो गई? ईस्ट। ओके, हमेशा राइट साइड में क्या मिलेगा आप लोगों को? ईस्ट। बताओ, दो बातें ध्यान। अब बताओ, अपोजिट डायरेक्शन तो सभी को पता होता है, अपोजिट डायरेक्शन तो सभी को ही पता होता है। कैसे भाई? यहां पर नॉर्थ है तो बताओ नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? साउथ। नॉर्थ के अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। ओके, जिसको क्या बोलते हैं? दक्षिण। और हमारा जो ईस्ट है, इस ईस्ट के अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। ईस्ट के अपोजिट क्या बनेगा? वेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? पश्चिम। यही लिख देता हूं मैं, पश्चिम। ये हमारी डायरेक्शन हो गई 4। और जो 4 डायरेक्शन हमारी हुई, ये 4 डायरेक्शन कौन सी हो गई? हमारी मेन डायरेक्शन। 4 हमारी मेन डायरेक्शन होती है। अब आप लोगों को तो सभी को पता होगा कि हमारे पास 4 सब डायरेक्शन भी होती है। हमारे पास इनकी 4 सब डायरेक्शन भी, मतलब उप दिशाएं बोलते हैं जिनको। ये तो हमारी मेन डायरेक्शन, ठीक है, मुख्य दिशा है, और 4 हमारी उप डायरेक्शन और होती है। और वो डायरेक्शन कौन सी होती है? जो इनके बीच में होती है, जो इनके बीच में होती है उनको बोलते हैं, ये वाली डायरेक्शन होती है हमारी सब डायरेक्शन। इनको नाम कैसे दोगे वो समझो। इनको नाम देंगे हम लोग कि जिन 2 मेन डायरेक्शन के बीच में आ रही है कोई भी डायरेक्शन, जो भी जिन 2 मेन डायरेक्शन के बीच में आ गई, उन डायरेक्शन का नाम आप उन दोनों का नाम जोड़ के दे दो। जैसे यहां पर देखो, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गई तो इसका नाम क्या रख दोगे आप लोग? नॉर्थ ईस्ट। यहां पर साउथ और ईस्ट के बीच में आ गई तो नाम क्या रखोगे? साउथ ईस्ट। यहां पर साउथ और वेस्ट के बीच में आ गई तो नाम क्या रखोगे? साउथ वेस्ट। और यहां पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ गई तो नाम क्या रखोगे? नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी कितनी डायरेक्शन हो गई? 8 डायरेक्शन। कितनी हो गई भाई? 8। अब आप लोगों को पता होगा कि वैसे हमारे यदि टोटल डायरेक्शन की बात करें तो टोटल तो हमारे पास 10 डायरेक्शन हो जाती है। 10 कौन सी हो गई? बताओ। 8 तो यही हो गई, 2 और होती है। कौन सी? 2 डायरेक्शन होती है, जिनमें एक डायरेक्शन तो होती है हमारी ऊपर वाली और एक डायरेक्शन होती है नीचे। बताओ, ये तो सारी साइडों में घूम गए, लेकिन 2 साइड और बच गई ना, एक ऊपर और एक नीचे, जो हमारे कोई काम की नहीं है, यहां पर कोई काम में नहीं आएगी। भाई मुझे एक बात बताओ, ऐसा तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता ना कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि राम 5 किलोमीटर पूर्व में गया और ऊपर चला गया। ऐसा तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। इसलिए हमारे पास तो केवल ये 8 डायरेक्शन काम आएगी। आप लोग तो इन 8 डायरेक्शन को ध्यान रखना, हमारे आंसर आ जाएंगे। ये तो हो गई हमारी किसकी बात? ओनली डायरेक्शन की बात। दूसरी बात, दूसरा हमारे कंफ्यूजन आता है यहां पर, देखो राइट और लेफ्ट को लेके भी आता है। दूसरा कंफ्यूजन क्या आता है? राइट और लेफ्ट को लेके। राइट किस साइड जाएगा, लेफ्ट किस साइड जाएगा। चलो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए तो मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सी बात बताता हूं कि जब भी आप लोग डायरेक्शन का क्वेश्चन हल करना बैठोगे और डायरेक्शन के क्वेश्चन के अंदर किसी भी व्यक्ति का नाम आया हो, उस क्वेश्चन में किसी भी व्यक्ति का नाम आया हो, आप लोगों को हमेशा यही ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो भी व्यक्ति है वो व्यक्ति मैं हूं। मैं मतलब हम खुद है। खुद पे कंपैरिजन करके यदि उस क्वेश्चन को करोगे तो आप लोगों का वो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या करोगे भाई? उस क्वेश्चन के अंदर जो भी व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन मानो, किस पे मानो? खुद पे मानो, खुद पे कंपैरिजन कर लो, फिर वो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज करो, जैसे क्वेश्चन में आया कि सीता पूर्व में जा रही है, तो अब आप लोग क्या समझो कि मैं सीता हूं, मैं मतलब हम खुद सीता है, ठीक है, और अब मैं पूर्व में जा रही हूं, मतलब मैं सीता हूं। यदि मैं ईस्ट में जा रही हूं और वहां पे बोले कि अब यहां से आप राइट घूमो या यहां से आप लेफ्ट घूमो, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। इजी क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पर आप लोग खुद को देखोगे कि मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा राइट इधर, मेरा लेफ्ट इधर हो गया, मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा राइट इधर, मेरा लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो यदि खुद पे लेके करोगे तो आप लोगों के लिए राइट लेफ्ट बहुत ईजी हो जाएगा। और वैसे तो देखो, मैं नॉर्मल बातें बताऊं तो ये बातें तो सभी को पता होता है, केवल हमारे पास केवल टाइम पास वाली बात हो जाएगी। तो कौन सी? कि यदि कोई भी व्यक्ति इधर जा रहा है तो बताओ, इधर जा रहा है तो बताओ इसका राइट किस साइड आएगा? इधर, और लेफ्ट किस साइड आ जाएगा? इधर। लेकिन ये बातें बताओ, बताने की जरूरत है क्या किसी को? बताओ, कोई भी व्यक्ति इधर जा रहा है तो लेफ्ट आएगा इधर, राइट आएगा इधर। अब क्या ये आप लोग याद थोड़ी ना कर सकते हो? बताओ, इधर क्या आएगा? राइट, इधर क्या आ जाएगा? लेफ्ट, ओके, और इधर क्या आएगा? राइट, इधर क्या आएगा? लेफ्ट। ये बातें तो सभी को बताओ, ऐसे कोई याद तो आप लोग रखोगे नहीं।
कि ऐसे मैं लिख दूं तो आप लोग इनको रट लोगे, कोई नहीं रटेगा इनको। आप लोग तो सीधा सीधा ध्यान रखो, क्वेश्चन को अपने आप पे कंपैरिजन करके करोगे तो बहुत वैसे ही इजी हो जाएगा। ओके, और यदि इसको रटो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं मिटा रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बात। दूसरी बात, हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है, देखो एक बात और ध्यान रखना कि बहुत बार क्वेश्चन में क्या करता है कि हमारा जो ये राइट लेफ्ट है ना, राइट लेफ्ट, इसकी जगह राइट लेफ्ट दोनों वर्डों को वो यूज में ही नहीं करता, इसकी जगह दो दूसरे शब्द लेकर आता है। देखो कौन सा शब्द मैं यहां पर लिखता हूं, देखो एक शब्द तो वो लेकर आता है दक्षिणाव्रत, एक शब्द तो कौन सा बना, दक्षिणाव्रत, और एक शब्द बनता है हमारा वामाव्रत, एक बनता है वामाव्रत। देखो जो दक्षिणाव्रत होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभी देखो ऐसे बोलता है क्वेश्चन में, कैसे, जैसे क्वेश्चन में आया कि कोई व्यक्ति देखो राइट में गया और फिर वो क्लॉकवाइज घूम गया या एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो इनका मतलब क्या होता है वो समझना भाई। इनका मतलब होता है कि जब भी क्लॉकवाइज घूमे, देखो अब मतलब घड़ी के चलने की दिशा के अनुसार, और ये घड़ी के चलने की दिशा से अपोजिट साइड में, लेकिन ऐसा आप लोगों को सोचना नहीं है, ऐसे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग तो ये देखो कि जब भी क्लॉकवाइज बोले हमेशा आप लोगों को किस साइड घूमना है, राइट साइड, किस साइड घूमो, राइट साइड, और एंटी क्लॉकवाइज बोले तो किस साइड घूमोगे, लेफ्ट साइड। ऐसा क्यों भाई, मुझे एक बात बताओ, जैसे हमारी ये घड़ी है और इसके अंदर ये सुई है, अब ये सुई यदि देखो अभी इस सुई का फेस किस साइड हो रखा है, नॉर्थ की साइड, नॉर्थ में हो रखा है ना। अब यदि ये सुई हमारी इधर चले, क्लॉकवाइज साइड चले, तो आप लोग देखो हमारे राइट साइड चल रही है ना, हमारे राइट साइड चल रही है, तो क्लॉकवाइज बोले तो आप लोग राइट घूमो, और एंटी क्लॉकवाइज बोले तो आप लोग कहां घूमोगे, लेफ्ट में घूमोगे। एंटी क्लॉकवाइज बोलती है आप लोग कहां घूमोगे, लेफ्ट में घूम जाओगे। ठीक है, तो देखो ये मिटा देता हूं आप लोगों को दोनों शब्द लिख लेना, राइट और लेफ्ट को बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इनको भी मिटा रहा हूं। और मैं तो एक बात बोलता हूं आप लोगों को, हमेशा ध्यान रखना कि जो भी बातें आए आप लोग जब भी, स्पेशल अपने चैनल की बात कर रहा हूं, बाकी तो वैसे तो मैं जो बोल रहा हूं वो सभी जगह हर जगह लागू किया करो, पर क्या है कि जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाने बैठूं, आप लोग पढ़ने बैठो चैनल खोल के, हमेशा पेपर और पेन लेके बैठना, हमेशा पेपर और पेन लेके बैठो। मतलब एक, अब कॉपी पेपर छोड़ो, आप लोग तो एक नोटबुक बनाओ रीजनिंग की, क्योंकि मैंने बताया अब हम लोग कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे पूरे बेसिक के साथ में CHSL के लेवल को लेके। ओके, वैसे लेवल CHSL का नहीं रहेगा, यहाँ पे अपने CGL के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन मैं इसमें से CHSL में जो एग्जाम में आए हुए हैं वो कराऊंगा। क्वेश्चन कौन से करेंगे हम लोग, जो CHSL में आए हुए हैं, और बाकी लेवल हम लोग पढ़ेंगे ना, वो हम लोग पूरे मतलब बेसिक में पूरा क्लियर कराऊंगा आप लोगों को, कि कोई सा भी एग्जाम हो आप लोग आराम से क्वेश्चन तो कर सको। बस केवल हम लोग क्वेश्चन उसके करेंगे। और दूसरी बात, डायरेक्शन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं CHSL में, उसका क्या होगा कि जैसे ही मैं डायरेक्शन का टॉपिक यहां पर कंप्लीट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो अपना जो टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम पे भी अपना चैनल चल रहा है, सभी को पता होगा, रीजनिंग विद रवि सर के नाम से, उस चैनल पे आप लोगों को डायरेक्शन के क्वेश्चन की PDF भी प्रोवाइड होगी भाई। अपना जो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जितने भी पुराने एग्जाम में आए हुए हैं, CHSL के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्शन की अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम भी रीजनिंग विद रवि सर है, जो नाम अपने यूट्यूब का है, और यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसके अंदर जाओगे आप लोग तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग ओपन कर सकते हो। तो ये ध्यान रखो। और वहां पर मैंने देखो वो क्वेश्चन भी डाल रखा है अपने चैनल के ऊपर, NTPC और ग्रुप डी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल रखा है, उनके पेपर मैंने सोल्व भी करवा रखा है। यदि जिन लोगों ने एग्जाम देना है, एक बार उन पेपर्स को भी जल्दी जल्दी में देख लेना, क्योंकि 28 दिसंबर से, शायद 28 दिसंबर ही है, 28 दिसंबर से NTPC की डेट आ रखी है, 28 दिसंबर से NTPC का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार उनके पेपर भी देख लेना, क्योंकि मैंने 200-300 क्वेश्चन करवा रखा है, और सारे क्वेश्चन देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप लोगों को एग्जाम की डेट भी मिलेगी उन क्वेश्चन के ऊपर, कि ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था, ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये ध्यान रखना। और हमारे जो NTPC का होता है, NTPC में देखो ये जरूर याद रखना, उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना। ये जो क्वेश्चन आते हैं ना अपने कथन तर्क वाले, अनुमान वाले, निष्कर्ष वाले, ओके, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं रेलवे के अंदर, तो उन क्वेश्चंस को भी एक बार आप लोग पढ़ के जरूर जाना। हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, क्योंकि देखो ये तर्क वाले ये गलती होते हैं लगभग बच्चों के, तो इसलिए आप लोग एक बार पर पढ़ के जरूर चले जाना उनको।
ये हो गया, राइट लेफ्ट के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस का बेसिक बता देता हूं। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन को लेके देखो, नॉर्मल क्वेश्चन कैसे बनता है। हमारे पास एक क्वेश्चन आया ऐसा, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं खुद ही। क्वेश्चन आया जैसे राम 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया। राम कहां गया, देखो फिर वहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो बताऊंगा मैं। अभी हमारा क्वेश्चन क्या आया कि राम कहां गया, देखो ये राम है, सबसे पहले गया नॉर्थ में कितना 5 किलोमीटर। इसके बाद में यहां से राइट घूम गया, कहां घूमा राइट, और गया 7 किलोमीटर। इसके बाद में वो लेफ्ट में घूम गया, सॉरी यहां पर भी क्या कर लो, देखो नॉर्थ में गया फिर राइट में गया, चलो यहां पर भी राइट लिख लो, राइट में गया और गया 5 किलोमीटर। कितना चला गया भाई 5 किलोमीटर। देखो एक काम करो ना आप लोग, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन जाएगा। सारे बेसिक जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो सारे यहां पर निकल कर आ जाएंगे। यहां पर इसको ईस्ट से चलाना स्टार्ट करो, ईस्ट में चलाओ सबसे पहले 5 किलोमीटर। फिर यहां से आप लोग क्या करो, इसको लेफ्ट में घुमाओ और 7 किलोमीटर चला दो। ओके, फिर आप लोग यहां से राइट में घुमाओ, इसको कहां घुमाओ राइट में, और राइट में घुमा के राइट में घुमा के इसको चला दो, कुछ कितना भी चला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो जैसे मैंने 8 किलोमीटर चला दिया, और फिर यहां से आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को यहां से फिर आप लोग इसको फिर से राइट में घुमा दो। कहां घुमाओ, इसको राइट में घुमाओ। ओके, चलो राइट ना घुमा के आप लोग इसको लेफ्ट में घुमा लो। यहां से देखो पहले ईस्ट में गया, फिर लेफ्ट चला गया, फिर वहां गया, फिर राइट में 7 किलोमीटर चलाना भाई, फिर यहां से वो राइट में घूम गया और गया 7 किलोमीटर। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब यहां से कैसे डायग्राम बनेगा, क्या क्या बातें हमसे पूछेगा वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसा कैसा तो डायग्राम बनेगा, कैसे कैसे बातें पूछता है यहां से, सारी बातें हम लोग यहां से क्लियर करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहली बात, हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि राम था वो ईस्ट में चला गया। अब बताओ ईस्ट देखो इस साइड आएगा, ईस्ट किस साइड पड़ेगा, इस साइड, तो इस साइड गया ईस्ट ये गया ईस्ट में, और कितना गया था 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर गया। ओके, फिर बताया यहां से लेफ्ट में घूम गया 7 किलोमीटर। मुझे एक बात बताओ, वो इधर जा रहा है और यहां से लेफ्ट में घूमेगा तो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा क्या, लेफ्ट कहां हो जाएगा ऊपर की ओर, और ये ऊपर की ओर गया, और कितना गया भाई 7 किलोमीटर। बोला यहां से फिर देखो राइट में घूम गया 8 किलोमीटर। अब बताओ वो इधर जा रहा है तो राइट इधर आ गया ना उसका, तो ये इधर आ गया, और कितना आया भाई 8 किलोमीटर, ये आ गया 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर हमें बताया कि यहां से देखो वो फिर राइट में घूम गया और 7 किलोमीटर चला। अब बताओ वो इधर जा रहा है तो राइट किस साइड आएगा उसका, नीचे की ओर, और नीचे की ओर तो आएगा, लेकिन कितना आया देखो 7 किलोमीटर। बताओ 7 किलोमीटर ही आया, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से ऊपर कितना गया था 7 और नीचे कितना आया 7, तो क्या दूरी सेम हो गई, क्या दूरी क्या हो गई, सेम हो गई। दूरी सेम हो गई तो फिर इस लाइन, ये जो लाइन थी हमारी ये वाली लाइन, बताओ इसी लाइन के बराबर आके रुकेगा ना, ये इसी लाइन के बराबर आकर रुकेगा, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना ही वापस नीचे आया, इस वजह से। तो ये तो हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब यहां से देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा वो बताता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये पूछा कि राम बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, राम स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। बताओ हमारा जो स्टार्ट वाला पॉइंट था वो है ये वाला, स्टार्ट वाला पॉइंट अपना ये है, और यहाँ राम इस समय कहां पर है, यहां पर। तो हमें पूछना चाह रहा है कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है। तो ये दूरी निकालोगे तो बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी आ गई 5, और ये कितनी थी, देखो ये दूरी थी 8, तो बताओ फिर ये दूरी भी 8, तो बताओ 8 और 5 कितना 13। तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ गया 13 किलोमीटर। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आया 13 किलोमीटर। क्या पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, इसका तो आंसर है 13 किलोमीटर। दूसरा देखो क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां से ये बनेगा कि बताओ राम स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा की ओर है। डायरेक्शन देखो भाई,
राम स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा की ओर है। अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट ये है और राम फिर देखो यहां पर है, तो यहां से पूछ रहा यहां से राम कौन सी साइड में है, तो यहां से तो बताओ राम इस साइड हो गया, इस साइड में। मतलब जहां से क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा हमारा ये वाला पॉइंट होता है, हमेशा ये पॉइंट। तो यहां से तो बताओ राम इधर हो गया और इधर कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, ईस्ट मिलेगी। तो राम स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन की ओर हो गया, ईस्ट में। तो आंसर देखो दूसरे क्वेश्चन का आया ईस्ट। मैं कर रहा हूं उससे पहले पहले आप लोग भी आंसर निकालना सभी क्वेश्चंस के जो मैं बोल रहा हूं उनके। देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बना। तीसरा क्वेश्चन ये बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तीसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि बताओ राम अंत में कौन सी डायरेक्शन की ओर जा रहा है। देखो अब स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ दिया ये, अब स्टार्टिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं रख रहा। अब हमारा क्वेश्चन क्या बना वो समझो। अब हमारा क्वेश्चन बना बताओ राम अंत में कौन सी डायरेक्शन की ओर जा रहा है, या राम के सामने कौन सी डायरेक्शन है, या राम किस डायरेक्शन की ओर मुंह करके खड़ा है। बताओ सारी बातें एक होगी ना भाई। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, मेरे सामने कौन सी डायरेक्शन है वही बात आ गई, या मेरा मुंह किधर है वही बात आ गई। कुल मिलाकर उसके चेहरे के सामने वाली डायरेक्शन बतानी है। कुल मिलाकर क्या बतानी है हमें, उसके चेहरे के सामने वाली डायरेक्शन बतानी है। तो जब भी उसके चेहरे के सामने वाली डायरेक्शन बतानी हो तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता। अब आप लोगों को ये देखना है राम लास्ट में कहां जा रहा था, बताओ इधर जा रहा था। राम लास्ट में कहां जा रहा था, नीचे की ओर। और नीचे की ओर बताओ कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, साउथ। नीचे की ओर कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, साउथ। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, साउथ। किस क्वेश्चन का, कि अंत में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था। और मैं एक बात और बताता हूं, जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे ना कि राम अंत में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के लिए दूरी कोई काम की भी नहीं होती। उस क्वेश्चन में दूरी आप लोगों के लिए कोई काम की नहीं होती। बताओ अब ये इधर चला गया, इतना गया, इतना यहां गया, इतना यहां गया, इतना यहां गया, कोई भी दूरी कोई काम में आई आप लोगों के, कोई काम में नहीं है। भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कहीं से भी घूम घुमा के जाके मैं दूसरी जगह जाके खड़ा हो जाऊँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पूछे अब आपका मुंह किधर हो गया, तो बताओ मेरा मुंह इधर हो गया। अब मैं कहाँ से घूम घुमा के आके खड़ा हुआ, कोई मतलब ही नहीं है ना। केवल पूछा गया कि अब आपके सामने कौन सी डायरेक्शन है, तो बस केवल अब लास्ट वाली डायरेक्शन से मतलब है ना। और अब देखो मैं समझाऊंगा ना वहां से, अब देखो एक बात निकल के आएगी। और जब भी हमारे चेहरे के सामने वाली डायरेक्शन पूछे ना, तब आप लोग ऐसे डायग्राम कभी मत बनाओ। ऐसा डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर निकालना। सीधा सीधा आंसर कैसे निकालोगे अब वो बताता हूं। किस क्वेश्चन में, भाई स्टार्टिंग वाले पॉइंट से पूछे तब तो हमारे लिए दूरियां काम की होती है, तब तो हमें कंप्लीट डायग्राम बनाना पड़ेगा। स्टार्ट वाले डायरेक्शन मतलब पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा तो। और यदि स्टार्ट वाले पॉइंट से मतलब नहीं हो, हमें केवल यही पूछे कि आप लोग तो बताओ लास्ट के अंदर आपका मुंह किधर हो गया, या लास्ट में आप किस साइड जा रहे हो, या लास्ट में आपके सामने कौन सी डायरेक्शन है। यदि लास्ट वाली डायरेक्शन से मतलब रखना हो हमें, तब हमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, हमारा सीधा सीधा आंसर आएगा। कैसे, सीधा सीधा आंसर ऐसे आ जाएगा आप लोगों के कि हमेशा ध्यान रखो कि दो अपोजिट साइड आप इस क्वेश्चन में काट भी सकते हो। दो अपोजिट साइड आप इस क्वेश्चन में काट सकते हो। देखो हमें क्या बताया था कि राम कहाँ जा रहा था, ईस्ट में। ये ईस्ट में चला गया राम, कितनी दूरी गया कोई मतलब नहीं है, मैंने बताया। अब अपोजिट साइड आपस में काट दो। देखो यहाँ पर लेफ्ट से राइट को काट दो, मतलब अपोजिट साइड होगी ना, लेफ्ट और राइट, ये दोनों आपस में कट सकती है। अब आप लोगों के पास केवल क्वेश्चन में क्या बचा, राइट बचा। तो अब आप लोग केवल और केवल राइट साइड घूम जाओ, केवल और केवल क्या घूमो, राइट साइड ही घूमो। अब बताओ मैंने राइट साइड घूम गया, हमारा आंसर क्या आया, साउथ। पहले जब डायग्राम बना रखा था तब भी आंसर क्या आया था, साउथ। तो आंसर तो बताओ सेम ही आया ना, तो फिर क्या मतलब है कंप्लीट क्वेश्चन को करने की। समझ में आ गई बात। फिर रिपीट करता हूं कि जब भी हमारे सामने वाली डायरेक्शन पूछे, उस क्वेश्चन के अंदर आप लोग अपोजिट साइड आपस में काट दिया करो, केवल और केवल जो बचा वो घूमो। यदि कुछ भी नहीं बचा, यदि सपोज करो इस क्वेश्चन में एक बार लेफ्ट और घूमा हुआ होता तो हम लोग इस लेफ्ट से इस राइट को भी काट देते। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो अब आप लोगों का आंसर ये ईस्ट का ईस्ट ही रह जाता, क्योंकि देखो लेफ्ट से राइट कट गया, इस लेफ्ट से ये राइट कट गया, कुछ बचा नहीं बचा, तो हम लोग कहीं नहीं घूमेंगे। तो हमारे पास देखो जो डायरेक्शन क्वेश्चन में थी वही अपना आंसर हो गया, क्योंकि अब घूमना कहीं नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कट गई, क्योंकि वो क्या हो गई, कट गई। तो बताओ बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है सारी बातें। ओके, तो एक यहां से हमारे इस पैटर्न में हमारे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वाली डायरेक्शन के बारे में और 2 क्वेश्चन स्टार्ट वाली को लेकर कि स्टार्ट वाली डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में है या कौन सी दिशा की ओर है। और सुनो भाई, स्टार्ट वाली डायरेक्शन को लेके हमारे देखो 2 क्वेश्चन और बनते हैं।
वो कौन से बनते हैं? आप लोगों को पता होगा कि हमारे एक क्वेश्चन आता है पाइथागोरस वाले क्वेश्चन के टाइप को लेके आता है ना, एक हमारे उस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूं, चलो देखो हमारे पास क्वेश्चन आया, राम है ना, राम ही था, राम कहाँ गया? ईस्ट में गया, ओके, और गया 4 किलोमीटर। इसके बाद में वो लेफ्ट में घूम गया और गया 3 किलोमीटर, और गया 3 किलोमीटर। बस यही क्वेश्चन आया। ये केवल मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर बाद में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तब क्वेश्चन करेंगे ना, तब तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब हमें क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया कि बताओ राम स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में और कितनी दूरी पे है। स्टार्टिंग डायरेक्ट क्या क्या पूछेगा, या तो डायरेक्शन और दूरी। देखो राम कहां गया बताओ? ईस्ट में गया। राम कहां गया? ईस्ट में। ये गया ईस्ट में, कितना गया? 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। फिर कहां घुमा? लेफ्ट में, कितना गया? 3 किलोमीटर। यहां से लेफ्ट कहां हो जाएगा? ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर गया लेफ्ट में, और कितना गया था? 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। देखो वही तीनों क्वेश्चन मैं यहां पे भी बना रहा हूं, वही तीनों क्वेश्चन जो पिछले डायग्राम में बनाए थे ना, वही अब हम लोग यहां से भी बनाएंगे, वही तीनों के तीनों क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन तो ये था, देखो चलो एक क्वेश्चन तो ये था कि बताओ अब राम के सामने कौन सी डायरेक्शन है, तो इसका तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, छोड़ दो। दूसरा क्वेश्चन आया कि बताओ राम स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन की ओर है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि राम स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन की ओर है, और बताओ हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट आया हमारा, कौन सा? ये वाला, ओके। और यहां से पूछ रहा है, और राम कहां पर है? यहां पर। बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा की ओर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो राम बताओ इस साइड आ गया क्या? राम कहां आ गया? इस साइड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बात बोली थी कि हमारा जहां से क्वेश्चन पूछेगा वो हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछता है, जहां से भी क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछेगा, और यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अंदर आप लोग क्या किया करो भाई। अब इस डायग्राम को देखो, बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अब कौन सा हो गया? ये वाला। अब क्या बोला? कौन सी डायरेक्शन में? अब यहां से बताओ आप लोगों की लाइन जा रही है इस साइड में। अब बताओ यहां से आप लोगों की लाइन कहां जा रही है? बताओ इस साइड जा रही है, और इस साइड बताओ कौन सी डायरेक्शन मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट। कौन सी मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट। या तो ये बनाकर ऐसे चेक कर लो, लेकिन ऐसे तो देखो आप लोग टाइम खराब करोगे। आप लोग कैसे चेक करोगे मैं बताता हूं। भाई मुझे आप लोग एक बात बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट से मैं डायरेक्शन पूछ रहा है, लेकिन यदि यहां से राम बिल्कुल इस साइड होता तो हमारा आंसर ईस्ट आ जाता क्या? हमारा आंसर क्या आ जाता? ईस्ट। भाई यहां से यदि राम बिल्कुल इस साइड होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता? ईस्ट। लेकिन आप लोग देखो यहां से राम इस साइड तो नहीं है, ठीक है भाई। यदि यहां से राम बिल्कुल ऊपर होता, बिल्कुल ऊपर की ओर, तो हमारा आंसर क्या आ जाता? नॉर्थ। अपना आंसर क्या था? नॉर्थ। लेकिन राम तो देखो बिल्कुल नॉर्थ में भी नहीं है, बिल्कुल ऊपर की ओर भी नहीं है। अब राम हमारा इधर भी नहीं है, राम हमारा इधर भी नहीं है, राम तो कहां पर है? इन दोनों के बीच में। राम तो कहां पर है? इन दोनों के बीच में आ गया। और मैंने एक बात बोला जब डायरेक्शन सिखाया तब, कि जिन दो डायरेक्शन के बीच में आ जाता है उन दोनों का नाम जोड़ दो। उन दोनों का नाम क्या कर दो? जोड़ दो। तो यहां पर बताओ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया ये, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई? नॉर्थ ईस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? नॉर्थ ईस्ट। यहां पर भी नॉर्थ ईस्ट, यहां पर भी नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो आप लोग ऐसे कर लिया करो कि यहां से ऊपर होता तब भी नॉर्थ, इधर आता तो ईस्ट, तो ये तो इन दोनों के बीच में आ गया, तो कौन सी डायरेक्शन बन गई? नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये आ गया देखो डायरेक्शन की बात। अब बात करते हैं हम लोग दूरी को लेकर। देखो अब बात करेंगे हम लोग दूरी को लेकर, ठीक है भाई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा? तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ यहां से राम कितनी दूरी पर है। यहां से राम की सीधी रेखा में दूरी बताओ। यहां से राम की सीधी रेखा में दूरी बताओ। अब सीधी रेखा में दूरी मतलब हमें ये वाली दूरी बतानी है भाई, ये वाली दूरी। और ये दूरी निकालने के लिए तो बताओ आप लोगों का वही बन गया ना, पाइथागोरस प्रमेय वाला क्वेश्चन। बताओ इसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसको आधार मतलब बेस। अब हम लोग देखो वैसे तो लगभग सभी लोगों को ये नॉर्मल बातें सभी को पता होती है, लेकिन मैं फिर भी एक बार लिख देता हूं
कि यदि ये वाली दूरी निकालोगे तो क्या करोगे, इन दोनों के स्क्वायर का ऐड करोगे। भाई कर्ण के स्क्वायर के बराबर क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। भाई ये दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। और यदि आप लोगों को ये वाली दूरी निकालनी हो, ये वाली दूरी, तो कैसे निकालोगे कि एल का स्क्वायर, इसको एल माना हम लोगों ने, लंब हो गया, तो इसके स्क्वायर के बराबर क्या करो भाई, देखो के का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, पता है सभी को। और यदि ये वाली दूरी निकालनी होगी तो क्या करोगे कि बेस का स्क्वायर बराबर क्या करोगे, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बताओ, यही तो फॉर्मूले थे, ये लगभग सभी को पता होता है, ये लगभग सभी को पता होता है। नहीं पता तब भी आप लोग लिख लेना। ओके भाई, ये तो छोटी सी हमारा मैथ का छोटा सा पार्ट ही हो गया एक, तो ये तो सभी को ही पता होता है। अभी फिलहाल हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, अभी फिलहाल हमें क्वेश्चन में पूछ लिया, देखो ये वाली दूरी। ओके, तो ये दूरी निकालने के लिए बताओ, ये फॉर्मूला लगाओगे तो के स्क्वायर बराबर क्या करोगे, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या करोगे 9 प्लस 16। अब 9 और 16 की बात करें तो कितना आ गया 25, लेकिन 25 किसके बराबर आया, के स्क्वायर। तो बताओ यदि यहां से के निकालना में तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो यहां पर रूट कर दो 25, तो बताओ किसके बराबर, 5 के बराबर। तो हमारी ये दूरी कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। तो एक हमारे क्वेश्चन बनता है इस टाइप का, एक अपने क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का। क्वेश्चन तो हम लोग देखो अभी आगे करेंगे, अभी तो मैं फिलहाल केवल आप लोगों को बेसिक क्लियर करा रहा हूं, अभी तो नॉर्मली मैं बेसिक क्लियर करा रहा हूं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो यहां तक आप लोग पढ़ कर आओगे, यहां तक आप लोग देखोगे सारी का सर, ठीक है, जो भी बातें हैं इनको देखना। अब छोटी सी थोड़ी एक दो बातें और रही है, उनको मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास से हमारे क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास से सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास क्या हो रहा है। देखो अभी तो मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूं, फिर इसमें CHSL के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई कमी नहीं है अपने पास क्वेश्चन की, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा। और उसके बाद में जैसे हमारे डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में CHSL के जितने भी क्वेश्चन आए होते सारे के सारे क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को वो PDF डाल दूंगा, तो फिर आप लोग खुद प्रैक्टिस करना। तो रीजनिंग की तो किताब खरीदने की बताओ जरूरत है नहीं, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो मैं ही दे दूंगा, आप लोगों को वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, और सारे क्वेश्चन वो जो पिछले पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके भाई, तो इनको आप लोग देखोगे। अब हम लोग इसके अंदर बाकी थोड़ा बहुत नॉर्मल बेसिक मैं कल बता के इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। बेसिक देखो मैं बता क्यों रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकता था, लेकिन CHSL के अंदर देखो अब जरूरी थोड़ी ना, मैं जैसे भी डायरेक्शन उठाए तो डायरेक्शन के सारे पैटर्न के क्वेश्चन आ जाए, जरूरी तो नहीं है ना, हो सकता है कोई ना कोई एक पैटर्न छूटा हुआ रह गया। अब वो पैटर्न छूटा हुआ रह गया तो बताओ डायरेक्शन के अंदर वो पैटर्न तो आप लोगों को हुआ ही नहीं, इसलिए मैं पहले पैटर्न सारे बता देता हूं, ताकि एक बार पैटर्न तो सभी के क्लियर हो जाए, फिर हम लोग क्वेश्चन चाहे CHSL के कर लेंगे। ठीक किया। अब आप लोग देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी लोग अपने, यदि आप लोगों को देखो अपना सिस्टम सही लगा, यदि आप लोगों को क्लास सही लगी, तो सभी लोग इसको शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, तो थैंक यू। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी कल मिलते हैं।